दोस्तों नमस्कार। द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास नाइन्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर बताऊँगा तो वह एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, चाहे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए देखिए, चाहे आपका किसी भी बोर्ड में हो, चाहे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम लोग, क्वेश्चन ये है आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये है चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यानी इसमें क्या करना है, सही विकल्प को आपको चुनना है। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? स्नेह, गंध, घृणा, वायु। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन का आंसर अगर जानना हो तो आंसर तो तुरंत मैं बता दूंगा, आंसर जान लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन को छांटने के लिए सीखिए कि आखिर हम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं। अब देखिए, स्नेह क्या है। अब सबसे पहले जानिए कि स्नेह क्या है। तो स्नेह का मतलब होता है जैसे प्यार होता है, प्यार, प्रेम, उसी का होता है एक स्नेह, एक भाव है, अनुभव है। यानी ये कोई पदार्थ नहीं है। गंध, गंध भी एक प्रकार क्या है, पदार्थ नहीं है। गंध जैसे बोलते हैं एक सुगंध कितना अच्छा आ रहा है, तो सुगंध क्या है, कोई एक पदार्थ नहीं है, एक हम लोग उसको अनुभव करते हैं। अब पदार्थ का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम लोग गंध को न तो छू सकते हैं न ही देख सकते हैं। जैसे घृणा, तो घृणा भी एक प्रकार का क्या हो गया, कोई पदार्थ नहीं हुआ। जैसे हम लोग कोई चीज़ देख करके घृणा करते हैं, तो यानी घृणा हम लोग एक अनुभव होता है, घृणा कोई पदार्थ नहीं होता है। इसीलिए जितने भी ऑप्शन है सारा ये ऑप्शन क्या होगा, ये पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी वायु। वायु क्या है, आपका पदार्थ है। अब बोलेगी इसको हम भी देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन पदार्थ भी कुछ स्थान को घेरता है। पदार्थ किसको कहते हैं, जो कुछ स्थान को घेरता हो, जिसका कुछ वजन होता हो, कि जिसका कुछ द्रव्यमान होता होगा। लेकिन वायु क्या है, वायु तो स्थान को घेरता है। जैसे मान ले कहीं पर है तो वायु तो उपस्थित है ना, इसीलिए ये क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर का निम्न कौन सा पदार्थ है, तो आपका ये वायु होगा। देखिए, आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन के अनुसार से होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या दिया है उसके अनुसार से आंसर होता है। ये ना कि हर जगह ये माने आंसर यही सटीक होगा, ये नहीं है। आंसर जो आपका है ये क्या है, आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होता है, सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। इसमें भी वही चीज़ बोला है, बोला गंध, तो गंध नहीं होगा, ये पदार्थ नहीं है। ठंडा, ठंडा भी क्या है, हम लोग कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रेम, ये भी नहीं है। यानी कौन होगा आपका, ठंडा पेय। ठंडा पेय का मतलब जैसे हम लोग ठंडा कोको कोला, लिम्का, उसके बाद जैसे हम लोग बहुत सारा है, पेप्सी हो गया, मजा हो गया, जितना भी स्प्राइट हो गया, ये सब क्या है, ठंडा पेय। यानी ठंडा पेय पदार्थ जितना है पदार्थ तो क्या है, वो स्थान कुछ घेरता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है। इसीलिए मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, ये राइट आंसर। उसके बाद है कि तीसरा नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो ये क्या हो जाएगा, कुर्सी, विचार,
शीत, गंध। तो आपका देखिए कौन सा पदार्थ है, आपका पदार्थ पूछ रहा है, तो विचार होगा नहीं। विचार क्या है, हम अपना एक विचार को व्यक्त करते हैं, यानी कोई पदार्थ नहीं है। गंध, गंध भी एक पदार्थ नहीं है। शीत, शीत मतलब होता है ठंडा, ये भी कोई पदार्थ नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, ये कुरुसी होगा। चलिए चौथा नंबर, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। इसमें पूछा क्या है, इसमें पदार्थ कौन नहीं है, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। देखिए इसमें पूछा कि कौन पदार्थ नहीं है, तो हवा, तो हवा तो मेरा पदार्थ है, हवा क्या है, मेरा पदार्थ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जल, जल भी एक क्या है, मेरा पदार्थ है। स्नेह, स्नेह मेरा मतलब अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि स्नेह क्या है, पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। आपका देखिए ये भोजन, तो भोजन भी क्या है, एक पदार्थ है, तो इसलिए नहीं होगा। चलिए 5वां नंबर है दूध, डैश, दूध है डैश, क्या है, द्रव, ठोस, गैस, BEC। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, आपका ये द्रव होगा। दूध क्या है, एक द्रव है। द्रव किसको कहते हैं, देखिए एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। तो ठोस का मतलब क्या होता है, जो कठोर होता है, जिसका कुछ एक आकार निश्चित होता है। द्रव का मतलब द्रव होता है कि वैसा पदार्थ जो बहने वाला हो, यानी हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं कि जो बहने वाला पदार्थ हो, यानी जिसको अगर हम लोग ज़मीन पर अगर डाल दें तो बहने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ, सॉरी द्रव बोलते हैं। गैस, गैस तुरंत जो विस्तृत हो जाता है, फैलने लगता है, उसको गैस कहते हैं। इसलिए मेरा क्या है, दूध एक द्रव के पदार्थ के रूप में आएगा, ठोस नहीं होगा, 9 ही आपका गैस होगा। चलिए 6ठा नंबर आप लोग देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर में क्या कह रहा है कि गैस में विसरण का एक उदाहरण है, यानी गैसों में एक विसरण का उदाहरण है। विसरण का मतलब होता है जो फैलता है, विसरण का मतलब होता है फैलना, विसरण का मतलब होता है फैलना, क्या होता है, फैलना, उसको हम लोग विसरण कहते हैं। विज्ञान की भाषा से कोई भी चीज़ को अगर फैलता है उसको विसरण कहते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर में दे रहा है कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, तो हवा में फैलना यानी गैसों में विसरण, यानी गैस में क्या हो गया, ये विसरण हो गया, यानी फैल गया, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही होगा। आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, देख लेते हैं। दूसरा नंबर, स्याही का पूरे पानी में फैलना, तो ये नहीं होगा क्योंकि वहाँ गैस में बोला गया है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में पानी में डालना, ये भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ गैस में बोला गया है, तो ये गैस तो है नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है, निम्नलिखित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है। तो देखिए द्रव का जो होता है, द्रव में क्या क्या निश्चित होता है, तो देखिए द्रव का जो होता है आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार, इसका आकार जो होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हम लोग अगर बाल्टी में भर दें तो बाल्टी का आकार ले लेता है द्रव, अगर हम लोग कोई एक बर्तन में, जिस बर्तन में अगर हम डाल देते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन मेरा आयतन जो होता है, वॉल्यूम मेरा नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है, कब कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लें हम 5 लीटर अगर हम पानी को किसी में अगर डालेंगे तो 5 ही लीटर रहेगा, ना कि यानी 5 लीटर का वो स्थान जितना घेरने का है उतना ही घेरेगा, यानी उसका आयतन वो नहीं होता है। तो इसी प्रकार से, और उसका घनत्व भी निश्चित रहेगा, जिस घनत्व डेंसिटी जो होता है। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, लिखा है कि द्रव अवस्था में कौन सा निश्चित होता है, तो निश्चित क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, इसलिए ये ऑप्शन सब नहीं होगा। आगे देखिए 8वां नंबर, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित उसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसका क्या होता है, आकार उसका अनिश्चित होता है, जिसमें अगर हम भर देंगे उसी का आकार ले लेगा। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर में क्या है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणु की ऊर्जा, जैसे कोई भी द्रव है, ठोस है, गैस है, सब क्या है, कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, ये पूरे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन ठोस जो होता है उसका कण अस्थायी होता है, एक जगह पर स्थिर होता है। द्रव क्या होता है, द्रव का इधर उधर घूमता है द्रव का कण। लेकिन गैस का जो होता है वो तेजी से इधर से उधर कण मतलब गति करते रहता है, विस्तृत होते रहता है। किसका, गैस का, जिसके कारण से अणु का जो होता है, मतलब किस अवस्था में अणुओं की अधिकतम ऊर्जा होती है,
यानी किस अवस्था में, तो वह जो होता है गैसीय अवस्था में होता है। किसमें? गैसीय अवस्था में। ठोस का जो अणु होता है वह स्थिर होता है, द्रव का भी अणु होता है स्थिर रहता है, लेकिन वो ऊर्जा उसमें कम रहता है। लेकिन गैस का जो होता है ऊर्जा अधिकतम होने के कारण से क्या होता है, इसका कण एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगर कोई किसी में अगर गैस भर के रख दिए सिलेंडर में, गैस सिलेंडर को अगर खोल दें, सिलेंडर का निपुल अगर खोल देंगे तो गैस मेरा सारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है उसमें अणु जो है, उसमें कण जो है, कण में क्या है, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त है, जिसके कारण से वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो किस में कम होती है, तो देखिए सबसे अधिक आपका जो होता है वो गैस में होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे अधिक जो होता है वो गैस में होता है। उसके बाद किस में कम होता है, उसके बाद द्रव में होता है। किस में होता है? द्रव में। उसके बाद किस में होता है, उसके बाद आपका ठोस में होता है। यानी सबसे अधिक किस में होता है, आपका गैस में होता है। उसके बाद किसका होता है, मन धीरे धीरे घटते जाता है। सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, गैस का होता है। यहाँ पूछा है कि किस पदार्थ की अवस्था में, सॉरी यहाँ पर 10वां नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो किसका होता है, तो ठोस का होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ठोस का हो जाएगा। आगे देखिए, पदार्थ किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है। अंतरानुक बल किसको कहते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, तो दो कणों के बीच में जो बल एक दूसरे बल के साथ वो जुड़ा हुआ है, यानी वो एक दूसरे के बल के साथ जो जुड़ा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं अंतरानुक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरानुक बल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, किस पदार्थ की अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है। तो देखिए गैस का जो होता है, तो गैस में क्या होता है, उसका कण जो है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसका बल इतना कमजोर होता है कि अपने आप कण इधर से उधर दौड़ने लगता है। तो जिसका अगर अधिक शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, आपस में कण, एक दूसरे के कण क्या होगा, आपस में जुड़ा रहेगा। लेकिन गैस का कण क्या होता है कि क्या गैस का कण को अगर छोड़ दिया जाए, खुले छोड़ दिया जाए, तो वो एक जगह से दूसरे जगह वो हस्तांतरित खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन ठोस का क्या होता है, ठोस के दो कणों के बीच में इतना शक्तिशाली बल के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वह आपस में कहीं पर उड़ नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, इसका जो ठोस का जो बल होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, दो कण। अंतरानुक बल का मतलब होता है पदार्थ के बीच में जो कण है, उस कण के बीच का आकर्षण बल को अंतरानुक बल कहते हैं। तो ये आपका ठोस का सबसे अधिक होगा। तो अगर सबसे कम पूछा जाए तो गैस का होगा, और मध्य में द्रव का होता है। यानी इसका 11 का आंसर क्या होगा, आपका ठोस होगा। आगे देखिए, निम्न में किस में कणों की अधिकतम गति होती है। अधिकतम किस में होती है, अधिकतम गति किस में होती है। तो अभी तुरंत बताए कि गैस का जो कण होता है इधर से उधर गतिशील होता है, हमेशा वो क्या होता है, गतिशील होता है, इसलिए क्या होगा, गैस होगा। आगे देखिए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक, कम, अत्यधिक। तो क्या होता है, अभी तुरंत बताए कि गैस का कण जो होता है आकर्षण बल, यानी दो कणों के बीच जो होता है आकर्षण बल, तो क्या होता है, उसका कम होता है। क्या होगा, कम होगा। चलिए ये 13वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। अगर हम गैस को गर्म करेंगे, कोई भी अगर गैस है उसको हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, गैस का कण तो पहले से गतिशील होता है, और जब इसको हम लोग हीट अगर कर दिया जाए तो हीट करने पर क्या होता है, इसके कण जो और उसमें ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और पूर्ण रूप से गतिशील हो जाता है, पूरा गतिशील हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इधर से उधर वो भागने के लिए चाहता है। तो जैसे ही अगर भागने के लिए चाहेगा तो क्या होगा, दीवार को ठोकर मारेगा, और दीवार को ठोकर मारने पर क्या होता है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। आयतन मतलब वो अधिक जगह को घेरने लगता है। आयतन का मतलब वो स्थान को ज़्यादा घेरने लगता है। अगर जैसे गैस को अगर किसी चीज़ में खुला में छोड़ दें तो उतना जगह को घेर लेगा, अगर बड़ा सिलेंडर में अगर भर दें तो उसमें उतना बड़ा घेर लेगा। तो इसलिए क्या होता है, याद रखिएगा, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ये कभी नहीं भूल से मारिएगा कि घटता है, क्या होगा, आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका नहीं होगा। अगला देखिए, जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक, तो क्वथनांक का मतलब होता है जिसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो उबलने लगता है, उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक जो होता है, यानी जिस ताप पर अगर वो उबलने लगे उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं।
तो जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, उबलने लगता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 15 का आपका 2 होगा। आगे 16 नंबर देखिए कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का एकदम शुद्ध, देखिए कंफ्यूज करने के लिए शुद्ध लगा दिया है, लेकिन आपको पूछा क्या है, जल का क्वथनांक, ये कंफ्यूज कराने के लिए ये शुद्ध लगा दिया है। आपका जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में अभी हम लोग देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक किसका, जल का, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया, केल्विन में पूछ दिया है। यहाँ पर नीचे में क्या दिया हुआ है, केल्विन में। तो केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 273 उसमें ऐड कर दीजिए। 273 अगर हम लोग जोड़ देंगे, किसी भी अगर डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 अगर जोड़ देंगे तो वह केल्विन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, केल्विन में। तो इसको 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या 373 हो जाएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में 373 है वो आपका सही होगा। तो आपका देखिए इसमें आपका है ऑप्शन नंबर आपका 3 में, तो आपका ये तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक क्या है, बर्फ का गलनांक आपका दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होता है, वह गलने लगता है। तो गलनांक का मतलब गलना, सीधा सीधी आप याद रखिए, गलनांक का मतलब होता है वो गलने लगा है। क्या होता है, वो गलने लगता है, यानी पिघलने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होता है, वो गलने लगता है। आगे देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है कि बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक, अब देखिए वहाँ पर अभी क्या था, 0 डिग्री दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पर केल्विन में दिया था। अब इसमें 273 जोड़ देंगे, तो केल्विन में दिया था, 273 अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 273 ही होगा। आपका देख सकते हैं कि 273 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। उसके बाद देखिए 19 नंबर में, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, उसका क्योंकि कारण क्या है, तो यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व तो समान होता है, बर्फ जल से हल्का होता है, तो बर्फ का घनत्व तो जल से अधिक होता है। आपका ये जो होगा, बर्फ का टुकड़ा जल में इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो जल की अपेक्षा वो क्या होता है, कम होती है, यानी जल का अधिक होता है घनत्व, घनत्व जल का अधिक होता है और इसका बर्फ का कम होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, तैरने लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बर्फ जल से हल्का होता है। तो यहाँ पर घनत्व तो नहीं दिया है, घनत्व यहाँ समान दे दिया, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये आपका मान उसकी अपेक्षा वो क्या होता है, घनत्व कम होता है, लेकिन यहाँ पर हल्का दिया है तो वही हो जाएगा हल्का। वो आगे देखिए 20 नंबर, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है 200 केल्विन तापक्रम। तो 200 केल्विन आपको दिया है, तो केल्विन दिया है यहाँ पर, और आपको बदलने किसमें बोला है, देखिए सब ऑप्शन डिग्री में है, तो डिग्री में क्या कीजिए, 273 माइनस कर दीजिए, 273 डिग्री माइनस कर दीजिए। यहाँ 200 में 273 माइनस करेंगे तो -73 डिग्री बचेगा, -73 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर का इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, तो 300 केल्विन आपका तापक्रम बराबर है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, जिसमें 273 माइनस कर दीजिए, 273 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन से अगर आपको डिग्री बदलना हो तो उसमें केल्विन से डिग्री बदलना हो तो उसमें 273 माइनस कर दीजिए और डिग्री बदल जाएगा। डिग्री से अगर केल्विन बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 573 केल्विन तापक्रम बराबर है 573 केल्विन। तो आपको क्या कीजिए, फिर से इसमें 273 माइनस कर दीजिए, तो 573 केल्विन आपको पूछा गया, तो 573 में 273 माइनस कर दीजिए, तो 0 0 ये 300 हो जाएगा, यानी 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 23 नंबर देखिए, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है 10 डिग्री। अब डिग्री से क्या पूछा, केल्विन में, तो इसमें 273 माइनस कर जोड़ दीजिए 273, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 83 हो जाएगा, यहाँ 283 केल्विन हो जाएगा। 24 नंबर में 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री इसमें 273 जोड़ देंगे, यानी 25 डिग्री में क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो ऊपर में लिखा हुआ है, तो 5 3 8 7 2 9 2 298, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला देखिए 373 तापक्रम बराबर है, इसमें 273 माइनस कर देंगे, पूरा पूरी आपका क्या हो जाएगा,
सॉरी डिग्री तापक्रम बराबर है, यानी आपको केल्विन में पूछा है, तो इसमें 373 और जोड़ देंगे 273 अगर हम जोड़ेंगे, एक मिनट यहाँ पर इरेज कर लेते हैं सबको। तीन सौ तिहत्तर में हम लोग क्या करेंगे, 373 में और 273 को ऐड कर देंगे, तो 6 7 7 7 14 3 2 5 और 1 6, तो 646 हो जाएगा। तो आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में आपका 646 है, तो आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन में है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। तो देखिए, तो क्यों जाती है, तो क्योंकि गैस जो होता है एक दूसरे स्थान कैसे जाता है, वो फैल जाता है, तो फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, विलयन, तरल, गैस, ठोस। तो अगर 0 डिग्री, अगर देखिए जल का तापमान जो होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जनरल होता है, लेकिन उसको अगर हम लोग ठंडा करते जाएंगे और 0 डिग्री पर ले आएंगे, तो 0 डिग्री पर अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठोस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। बर्फ का रूप क्या होता है, ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। कप की अपेक्षा प्लेट में, कप की अपेक्षा प्लेट में, आपको पूछा कहाँ है, प्लेट का पूछा है कि प्लेट में, किसकी अपेक्षा, कप की अपेक्षा। तो अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कप में अगर चाय को लेंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे ही उसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका आयतन बढ़ने के कारण से वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है आसानी से। चलिए 29 नंबर, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो अभी हम लोग देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग जल को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने लगता है, यानी वो गैस रूप में बदलने लगता है। तो अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से वो क्या बन जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गैसीय अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो अगर कोई गैस है उसको हम लोग ठंडा करके हम लोग किस में बदल देंगे, द्रव में बदल देंगे, तो उसको हम लोग संघनन कहते हैं। अगर गैस को अगर हम लोग द्रव में बदलेंगे तो संघनन कहते हैं, लेकिन अगर गैस को अगर द्रव को अगर गैस में बदल देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं गैसीकरण। और ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, अगर कोई ठोस है और वह डायरेक्ट अगर गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जमना कोई द्रव है और उसको हम लोग ठंडा करके अगर जमाते हैं तो उसको हम लोग जमना कहते हैं। अगला देखिए 31 नंबर, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस से गैस में, अगर ठोस से अगर डायरेक्ट गैस बदलता है, अभी तुरंत बताइए, ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 32वां नंबर, कि द्रव से वाष्प बनने की क्रिया कहलाता है। द्रव से वाष्प, तो द्रव से जो वाष्प बनता है, तो द्रव से वाष्प बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोई द्रव है और उसको हम लोग क्या बना दिए, वाष्प बना दिए। तो वाष्प का मतलब क्या हो गया, गैस हो गया। तो द्रव से अगर हम वाष्प बनाए तो उसको मतलब संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, वर्धपातन, तो ये होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। अगला देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो जल क्या होगा, वो द्रव अवस्था में रहेगा, क्योंकि जब तक उसको हम लोग 100 डिग्री पर नहीं गर्म करेंगे तो उबलेगा नहीं, और जब तक उबलेगा नहीं तो गैस नहीं बनेगा, इसलिए आपका क्या होगा,
आपका द्रव अवस्था होगा। क्या हो जाएगा? द्रव। अगला देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 100 डिग्री पर अगर जैसे गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाष्प बनते जाएगा, तो वाष्प हो जाएगा। अगला देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होता है, सूखा, जिसको शुष्क मतलब होता है सूखा बर्फ, सूखा बर्फ जो होता है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। तो ठोस CO2 यानी ठोस, अगर ठोस CO2 है यानी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसका ठोस रूप है तो उसको हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं उसको, तो ठोस CO2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर जितने भी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ, जितने भी आप लोगों का क्लास 9th में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्ण रूप से मिल पाए और आप लोग इस चैनल पर बने रहें। मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी है आप लोगों को 9th से लेकर 12th तक के जितने भी हैं सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का मैं करवाऊँगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पा रहा हूं। अगर कहीं कोई तो कमेंट कीजिए और कमेंट का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां नंबर। देखिए जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? वाष्प संघनित होता है, संघनित मतलब जमा होना। तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है, यह ऊष्मा उत्सर्जित, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। अगर हम उसका संघनन कर देते हैं, जमा करते हैं तो उसका क्या होता है? ताप घट जाता है। संघनन का मतलब होता है जमा करना, तो क्या हो जाएगा? ताप घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के लिए आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक। तो आपको गर्मियों के समय में सूती वस्त्र सबसे आरामदेह होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है सूती वस्त्र जो होता है गर्मियों में पसीना को सोख लेता है और वो तेज़ी से वाष्पीकृत करने के कारण से हमको ठंडा महसूस होता है। अगला देखिए, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वह ठंडा इसलिए होता है कि जैसे घड़ा कोई होता है तो घड़ा जो होता है तो घड़ा में क्या होता है कि इसमें जल भरा रहने के कारण से इसके आसपास के जितने भी हैं उसको अवशोषित करके इसका जो होता है ऊर्जा को मतलब वाष्पीकृत कर देता है। और वाष्पीकृत कर जाने के कारण से क्या होता है? ये आसपास पूरा शीतल हो जाता है और ये जल को भी शीतल रखता है। तो ये क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तो यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो ताप का SI मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अगला देखिए, ये नंबर है, 0 नहीं है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? kg, किलो जूल प्रति kg, किलो जूल प्रति kg, ये चीज़ होता है। अगला देखिए, निम्न में से अधिक संपीड्य कौन है? तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। संपीड्य का मतलब होता है कि जिसको अगर हम लोग प्रेशर डालें तो उसको हम लोग एक जगह मतलब उसका छोटा रूप हम किसको बना सकते हैं? अगर प्रेशर उसको डालें तो ठोस को तो हम लोग अगर प्रेशर डालते हैं तो छोटा रूप में उसको नहीं बदल सकते हैं। जैसे द्रव होता है, द्रव को भी नहीं बदल सकते। लेकिन गैस को हम लोग क्या होता है कि अगर 3 किलो अगर गैस है, मान लीजिए जैसे कोई सिलेंडर होता है तो गैस को हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा ही सिलेंडर में उसको हम लोग प्रेशर के साथ उसको हम लोग भर के रख सकते हैं। यानी गैस में जो होता है संपीड्य का गुण सबसे अधिक होता है। तो ये क्या होगा? गैस होगा।